तो मैं मिटा दूं, ठीक। चलिए इसको मिटा दे रहा हूं। और ये लास्ट सवाल है आपका पद विचलन पे। इस तीनों सवाल को अच्छे से पढ़ के जाइए, पेपर में आपको जरूर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें क्या सीख लेना है। ये हमको क्या कह रहा है, कह रहा है कि पद विचलन विधि द्वारा निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि इसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, या इसको हम कल्पित माध्य विधि भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनाना है हमको, एक्स बार इक्वल टू या दंड एक्स इक्वल टू कह सकते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी ए बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे देख लीजिएगा। सबसे पहले तो हमको यहाँ पे बॉक्स बनाना है, और कितना बॉक्स बनाना है ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए कितना बॉक्स बनाते हैं देख लेते हैं। पहले हम बॉक्स बनाएंगे यहाँ पे। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो एक में आपका दे दिया वर्ग अंतराल। क्या दिया है? वर्ग अंतराल। तो आपको पता है जहां वर्ग अंतराल देते उसके तुरंत बाद आप इसका मध्यमान निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे? मध्यमान को हम व्यक्त कर देते हैं xi से, ठीक है। तो मध्यमान पहले हम व्यक्त कर लेंगे, इसके तुरंत बाद हम लिख देंगे बारंबारता। क्या लिख लेंगे? बारंबारता, ठीक है। और देख लीजिए बारंबारता लिख देते हैं। अब यहां के बाद हमको समझना है कि क्या लिखना है। तो यहां के बाद हमको लिखना है डी। क्या लिखना है? डी। डी कैसे निकाला जाता है? तो डी निकाला जाता है xi माइनस ए। क्या है? कल्पित माध्य। क्या ए क्या है बताइए? कल्पित माध्य है। उसके बाद से यहां पे निकाल लीजिएगा fi इंटू डी। क्या निकाल लीजिएगा? fi इंटू डी। इधर देखते रहे, पहले fi इंटू डी निकाल लीजिए। यहां पे fi इंटू डी को आप ऐड कर लीजिएगा, ऐड कर लेंगे। और यहां पे देखिए बारंबारता वाले को हम fi से व्यक्त कर रहे हैं, और इसको यहां पे ऐड कर लेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? एक इसको माना जाता है, ये मैं अभी बताने वाला हूं। पहले इतना समझ में आ रहा है? फिर से एक बार देख लीजिए कितना बॉक्स बने बताइए। 1 2 3 4 5, यानी कि पद विचलन वाले पे आप जो है, ये विचलन विधि है केवल, इस पे आप 5 जो है बना सकते हैं। इतना करने के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सवाल पहले समझ लीजिए, ठीक है। इधर देखिए सभी लोग, 0 से 10 क्या दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ठीक है। इसके बाद 8 12 10 11 और क्या दे दिया? 9। और देखिए इसको कैसे समझेंगे, मध्यमानी, सॉरी एक मिनट, हाँ बारंबारता में लिखना था। 8 के बाद क्या दिया? 12 10 11 और 9। मध्यमान कैसे निकाला जाएगा? इधर देखिए सभी लोग, मध्यमान निकालने का क्या तरीका होता है। तो या तो आप देख लीजिए, ये होता है निम्नतम सीमा और ये होता है उच्चतम सीमा। वर्ग अंतराल का निम्नतम सीमा और उच्चतम सीमा, दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दीजिए। 2 से क्या कर देंगे? भाग। या आप खुद सोचिए 0 और 10 के बीच में कौन होगा? 5 होगा कि नहीं होगा? तो 5 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। या तो सोच लीजिए दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दीजिए, तो 20 10 कितना होगा? 30, 30 का आधा 15। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। 20 30 50, 50 का आधा कितना हो गया? 25 हो गया, ठीक है। और ये देखिए 40 और ये 30 कितना? 70, तो 70 का आधा 35, 50 से 90 तो कितना हो जाएगा? 45। कोई दिक्कत है किसी को? अब देखिए डी कैसे निकालना है। यहां पे दिक्कत है कल्पित माध्य मानने में, कि किसको हम कल्पित माध्य माने। और देखिए कल्पित माध्य का मतलब ना कि अपने मर्जी से जो माध्य आया है उसमें अपने मर्जी से आप मान लीजिए। तो किसको मानिएगा? तो देखिए मैं बता रहा हूं, कभी भी बीच वाले को माना जाता है। किसको? बीच वाले को। बीच वाला कौन है? मतलब इसमें एक मध्यमान में 1 2 ऊपरा छोड़ दीजिए और 2 को नीचवा छोड़ दीजिए। बोलिए बीच वाला दिख रहा है कि नहीं? 25। 25 को ही क्या मान लीजिए? ए मान लीजिए। क्या मान लिए? ए मान लिए। कितना आसान मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं। डी निकालिए। डी के लिए xi माइनस ए, यानी कि xi कितना बताइएगा? 5 माइनस ए कितना घटाना बताइएगा? 25। कितना बचेगा बताइएगा? -20। बहुत आसान। अब ये -20 बच गया। यहां पे देखिए 15, क्या 15 में से क्या घटाएंगे? 25। कितना बचेगा बताइए? -10। यहां 25 में से 25 घटाएंगे, कितना बचेगा? 0। यहां पे 35 में से 25 घटाएंगे, 10 बचेगा। 45 में से 25 घटाएंगे, यहां पे 20 बचेगा। बिल्कुल आसान है, कुछ करना नहीं है। अब इसको आपको ऐड कर लेना है, ये ऐड नहीं करना। यहां पे आ जाइए, देखिए एक और बात बता दें, इसका वैल्यू 0 हो जा रहा है। देखिए 10
और तीसरे प्लस में और ये प्लस में, वैल्यू बिल्कुल शून्य हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं एफ आई इंटू डी आई कराते हैं, ठीक है। एफ आई इंटू क्या है डी आई, तो डी आई तो ये निकल गया, एफ आई मतलब ये है। तो 20 का 8 में गुणा करें, बताइए क्या हो जाएगा। 8 दूनी 16, 160, 10 12 दहा में 120, जीरो का जीरो जीरो हो गया, 11 दहा में 110, 9 दूनी 18, 180। इसको ऐड करना है, कैसे ऐड करेंगे थोड़ा ये बात दिमाग में रखिएगा। माइनस वालों को एक साथ है और प्लस वाले को एक साथ है, तो 0 0 0 हो गया, 8 एक का हो गया 9, 1 एक का हो गया 290 हो गया। अब माइनस इन दोनों को एक में जोड़ लीजिए, 0 0 1 0, 6 2 कितना हो गया 8, 1 1 कितना हो गया 2, तो 290 में से 280 घटाइएगा, कौ बचेगा बताइए, 10 गो बचेगा। क्लियर है। अब आ जाइए हम सवाल पे आते हैं, लिखते हैं तब समांतर माध्य, क्या लिखते हैं तब समांतर माध्य, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य। तब समांतर माध्य x बार इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है, तो a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई। अब देखिए तो x बार इक्वल टू a की वैल्यू क्या बताइए, a की वैल्यू क्या है 25 प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई कितना आया था 10 बटा सिग्मा एफ आई कितना आया था, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ना था, कितना आया था बताइए, तो 12 8 20, 20 10 30, 30 और ये 20 हो जाएगा ना, 11 9 20, तो 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 50, 0 0 क्या हो गया कट गया, 25 प्लस 1 ये हो गया 25 प्लस 1 बटा 5 हो गया ना, 25 5 125, 125 प्लस 1 126 बटा 5। अब आपकी मर्जी, आप भाग दे दो तो आंसर पॉइंट में आ जाएगा, ना दो तो भी आपका आंसर आ चुका है। कोई दिक्कत है किसी को बताइए, तो बिल्कुल एक बार फिर समझा दे रहे हो, कोई बात नहीं, चलिए देख लीजिए, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। मैं बोला हूं कि पद जो विचलन विधि होता है, इसमें आपको वर्ग अंतराल में सवाल देगा, तो वर्ग अंतराल में सवाल देगा तो फार्मूला आपको दिमाग में ये रखना है कि x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। अब ये देखिए, इसके लिए हमको कितना, मैंने बोला 5 बॉक्स बना दिए, कितना बॉक्स बनाएंगे 5, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो, 5 गो बॉक्स बनाने के बाद ना फट से इसको लिख दीजिए, वर्ग अंतराल लिखा गया, मध्यमान लिखा गया, ठीक है। मध्यमान कैसे लिखना है, तो 0 और 10 के बीच में जो है कौन लिख दीजिए, तो 0 10 के बीच में कौन आता है 5 आएगा ना, और 10 20 के बीच में 15, अब 20 30 के बीच में 25, अब 30 40 के बीच में 35, अब 40 50 के बीच में 45, तो ये बीच वाला लिखा गया फाइनल। जो बारंबारता दिया था उस बारंबारता को भी हमने लिख दिया, लिख के इसको ऐड भी कर दिया, इतना लाइन कंप्लीट हुआ कि नहीं बताइए, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसके बाद से डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई का मान कितना है, एक्स आई तो है ना, है, माइनस ए क्या है, तो मैं बोला हूं कल्पित माध्य अपनी मर्जी से माध्य माना जाता है, तो बीच वाले को माना जाता है, किसको माना जाता है बीच वाले को। यहाँ पे 2 ऊपर छोड़ दीजिए, 2 को नीचे छोड़ दीजिए, बीच वाला ए हो गया, इसको आपने मान लिया। अब देखिए एक्स आई में से ना ए घटा रहे हैं, तो एक्स आई कितना है 5, 5 में से 25 घटा रहे हैं तो माइनस 20 बचेगा, 15 में से जब 25 घटाइएगा तो माइनस 10 बचेगा, आप 25 में से जब माइनस 25 से घटाएगा तो 0 बच जाएगा, 35 में से 25 घटाएगा 10 बचेगा, 45 में से 25 घटाएगा 20 बचेगा, ठीक है। ये जो भी बचा, अब हम आ गए यहाँ पे, हमने लिखा एफ आई इंटू डी आई, अब एफ आई तो यहाँ पे पड़ा है ये वाला, डी आई अभी लाए हैं, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दिए, अब मल्टीप्लाई करा के इतना ला दिया, इसको भी ऐड करना था, ऐड करना था तो माइनस वाले को 1 में जोड़ दिया, प्लस वाले को 1 में जोड़ दिया, घटाया तो पता चला 10 आ गया, जब 10 आ गया तो हमने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया कि लिखा तब समांतर माध्य x बार इक्वल टू फार्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है, और a प्लस लिख के और मैंने आंसर ला दिया। कोई दिक्कत है किसी को, तो चलिए बिल्कुल आप आसानी से उतार सकते हैं, और बहुत ही आसान प्रश्न है इसका, माध्यिका का भी प्रश्न मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए